बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा CIT 3 to 4 नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल। सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि क्लाइंट किस कंप्यूटर को कहते हैं और सर्वर कंप्यूटर कौन सा। सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जो रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करता है, तो क्लाइंट सर्वर एक मॉडल बनता है जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल कहते हैं। इसको रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल भी कहा जाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो वर्कलोड होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो दो कंप्यूटर्स के दरमियान डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। इसलिए क्लाइंट सर्वर मॉडल को हमारे नेटवर्क्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इनका बहुत बड़ा किरदार है। क्लाइंट और सर्वर मॉडल एनवायरनमेंट में क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं। क्लाइंट कंप्यूटर में क्लाइंट एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं और सर्वर कंप्यूटर में सर्वर एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो क्लाइंट होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो सर्वर का काम करती हैं। सर्विसेज भी कुछ ऐसी होती हैं जो क्लाइंट सर्विसेज कहलाती हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सर्वर सर्विसेज कहलाती हैं। यानी कुछ प्रोग्राम क्लाइंट होते हैं, कुछ प्रोग्राम सर्वर होते हैं। कुछ सर्विसेज क्लाइंट का काम करती हैं, कुछ सर्विसेज जो हैं वो सर्वर का काम करती हैं। कुछ कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, कुछ कंप्यूटर जो है वो सर्वर कंप्यूटर होते हैं। और इस सारी एनवायरनमेंट को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इसमें एक कंप्यूटर जो है रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर रहा होता है, दूसरा उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट कंप्यूटर ने प्रिंट लेना है तो वो प्रिंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, तो वो उसे प्रिंटर प्रोवाइड करेगा जिससे वो अपना प्रिंट ले लेगा। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल की एक एग्जांपल है। तो इसमें तीन तरह के क्लाइंट सर्वर मॉडल होते हैं। एक को कहते हैं नॉन क्लाइंट सर्वर मॉडल। नॉन क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी ये क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं होता। इसके एग्जांपल यूं ले लें कि एक सर्वर है, उस पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल हुआ है और वो डेटाबेस सर्वर है और उसमें 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं उस पे 1 GB डाटा पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ क्लाइंट कंप्यूटर है जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है, इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल है। और ये क्लाइंट जब भी इससे जो भी क्यूरी करता है तो ये सारे का सारा डेटाबेस इसकी तरफ भेज देता है कि ये पूरी फाइल ले लो, पूरा रिकॉर्ड ले लो, इसमें से जो चीज तुम्हें चाहिए वो निकाल लो। तो अगर ये क्लाइंट इसको जस्ट एक पेज की जरूरत थी, एक रिकॉर्ड की जरूरत थी और उसने पूरे का पूरा रजिस्टर, पूरे का पूरी फाइल फोल्डर उठा के दे दिया कि इसमें से अपना रिकॉर्ड तलाश कर लो, तो इसका मतलब यह है कि सर्वर जो है वो सर्च में उसके साथ हिस्सा नहीं ले रहा, सिर्फ क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोसेस करके वो रिकॉर्ड तलाश कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है। इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये नॉन क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं कहलाता, बल्कि इसको नॉन क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट है 2 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल या 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। 2 टायर में दोनों क्लाइंट भी और सर्वर भी
प्रोसेसिंग में हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसको टू टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। उसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि ये सर्वर है और इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड है और ये इसके अंदर 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तकरीबन 1 GB डेटा है। तो जब क्लाइंट ऐसे अकाउंट होल्डर्स का डेटा रिक्वेस्ट करता है जिन्होंने अपना अकाउंट 1980 में ओपन करवाया था, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो 50 रिकॉर्ड्स हैं, तो सर्वर जो है बाकायदा प्रोसेस करेगा उन लोगों के अकाउंट्स जो 1980 में बनवाए गए और उन अकाउंट्स का डाटा जो है सिर्फ क्लाइंट की तरफ सेंड करेगा। तो जो अकाउंट 1980 में खुले गए उनका डाटा जब आएगा तो दैट्स नॉट 1 GB, वो सिर्फ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 50 KB है, किलोबाइट है, GB में नहीं है, सिर्फ किलोबाइट में। तो इसका मतलब है सर्वर ने प्रोसेसिंग की, सिर्फ वो 50 क्लाइंट्स जिन्होंने 1980 में अकाउंट ओपन करवाया था, अकाउंट खुलवाया था, उनका रिकॉर्ड जो है वो क्लाइंट की तरफ सेंड किया। इसका मतलब है सर्वर ने भी प्रोसेसिंग की और क्लाइंट ने भी प्रोसेसिंग की। इसने वो 50 रिकॉर्ड्स लेकर तो वो शो किए, तो दोनों ने प्रोसेसिंग में हिस्सा लिया, इसलिए हम इसे कहते हैं टू टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल और आर्किटेक्चर। टू टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल और आर्किटेक्चर। ये तीसरा जो है 3 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। इसमें एक क्लाइंट होता है, 2 सर्वर होते हैं, एक डेटाबेस सर्वर DBMS सर्वर और दूसरा एप्लीकेशन सर्वर DBMS एप्लीकेशन सर्वर, जिसमें DBMS की एप्लीकेशन रन हो रही है, और क्लाइंट कंप्यूटर इससे जो भी रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करेगा ये DBMS सर्वर से वो रिकॉर्ड प्रोसेस करके इस क्लाइंट को रिटर्न करेगा, सिर्फ वो सिंगल रिकॉर्ड जो इसने रिक्वेस्ट किया। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सारी सर्वर करेगा और जो सर्वर की एप्लीकेशन है जिसने प्रोसेसिंग करनी है डेटाबेस पर, वो अलग सर्वर पर सेव होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट अल्फला में हो तो मैं अपने घर के कंप्यूटर से जो अल्फला बैंक का कंप्यूटर है उससे रिक्वेस्ट करूं कि मेरा बैलेंस कितना है, तो वो मुझे अपनी मेन ब्रांच के सर्वर्स के डेटाबेस से देखकर फिर प्रोसेस करके फिर मेरे कंप्यूटर को रिटर्न कर दे। तो हम इसे क्या कहते हैं, 3 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक नॉन क्लाइंट स्ट्रक्चर और दूसरा 2 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल और आर्किटेक्चर, और तीसरा होता है 3 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल और आर्किटेक्चर। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।